हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लेक्चर 5 म्यूजिक थ्योरी। तो आज हम बात करने वाले हैं माइनर स्केल के अंदर कितनी कॉर्डें आती है, कितनी कॉर्डें, क्या क्या उनके नाम होते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मेजर स्केल के अंदर कितनी कॉर्डें आती है, किस तरह उसको हम राइट डाउन करते हैं, किस तरह उसमें हम प्रोग्रेशन बनाते हैं, किस तरह कौन कौन सी कॉर्ड का नाम क्या क्या होता है, कितनी मेजर कॉर्ड आती है, कितनी माइनर कॉर्ड आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जैसे स्केल माइनर स्केल है तो सभी माइनर कॉर्ड उसमें लगेगी। ठीक है, मेजर भी होती है, माइनर भी होती है, एक डिमिनिश्ड होती है। उसके बारे में आज बात करेंगे। तो बातें कम काम ज़्यादा, चले फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको माइनर स्केल किस तरह फाइंड आउट करते हैं, मेजर स्केल उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है, बेसिक वीडियो। तो यहाँ पर मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो फिर भी एक बार बता देता हूँ, माइनर स्केल का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि रे और गौ इकट्ठा होता है, देसी फॉर्मूला बताया था जो रे और गौ इकट्ठा, प और धौ इकट्ठा होता है। तो किसी भी नोट को आप सा मान सकते हो, रूट नोट मान लो, मैंने ये मान लिया सा अपना। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना, रे और गौ इकट्ठा, प और धौ बाकी में एक एक नोट छोड़ के चलना। ये होगा सा, रे के लिए एक नोट छोड़ना है, रे और गौ इकट्ठा। उसके बाद मौ के लिए एक नोट छोड़ के पौ के लिए एक नोट छोड़ना। उसके बाद पौ और धौ इकट्ठा, कोई नोट नहीं छोड़ना। ये हो गया पौ और धौ। उसके बाद नी के लिए एक नोट छोड़ना, वापस पहुंच गए हम सा पे। ये होगी हमारी जी शार्प माइनर स्केल। किसी भी नोट पे आप इसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपके पास यहाँ पर स्केल हाईलाइटिंग होता है, तो यहाँ पर नेचुरल माइनर पे जाके और यहाँ पे जी शार्प पे अगर क्लिक करोगे तो पीछे देखो वाइट नोट जो हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो सभी नोट जो मैंने रखे सारे के सारे इस स्केल के अंदर है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि माइनर स्केल के अंदर कितनी कॉर्ड आती है, मेजर आती है, कितनी माइनर आती है और कौन सी डिमिनिश्ड होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सात, अगर आपके पास 7 नोट होते सुर के एक स्केल के अंदर, तो 7 के साथ आपके पास कॉर्ड बनेगी। ठीक है, ये होगी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और वापस जो थी आपके पास 8वीं वो बन जाएगी। यहाँ पर हो गए आपके पास 7 कॉर्डें यहाँ पर बनेगी। ठीक है, अगर आपने माइनर स्केल पहले बना रखी है, ठीक है, माइनर स्केल के अंदर पहली जो कॉर्ड होती है पहली, ठीक है, जैसे मैंने मेजर में बताया था, पहली चौथी पांचवी होती है मेजर, और दूसरी तीसरी छठी वो होती थी माइनर मेजर में। तो यहाँ पर क्या होता है, माइनर स्केल के अंदर कौन सी मेजर होगी कौन सी, तो माइनर जो पहली चौथी पांचवी वो तो माइनर होगी। ठीक है, सेम उसी की तरह मेजर स्केल लोगे तो पहली चौथी पांचवी कॉर्ड बनेगी, वो बनेगी सा और मा प, वो होगी आपकी। अगर आपके पास माइनर स्केल है तो वो सा मा प वो भी माइनर स्केल ही बनेगी। मेजर है तो मेजर ही बनेगी, पहली चौथी पांचवी। ठीक है, तो पहली कॉर्ड क्या बनेगी, माइनर। और कॉर्ड का फॉर्मूला, माइनर कॉर्ड का फॉर्मूला 2 नोट छोड़ के आप तीसरे पे रख सकते हो, 2 नोट छोड़ के इस तरह से 0 3 7। ठीक है, उसके बाद ऊपर 3 नोट गिनने, इसके बाद 1 2 3। ठीक है, ठीक है, 2 नोट छोड़ के, ठीक है, तीसरे पे रखना, 1 2 3 नोट छोड़ के चौथे पर रखना। ये बन गई जी शार्प माइनर कॉर्ड। पहली बनेगी माइनर और दूसरी क्या बनेगी, डिमिनिश्ड कॉर्ड बनती है इसमें। देखो पीछे स्केल हाईलाइटिंग मैंने ऑन कर दी है, तो यहाँ पर देखो इस तरह से एक नोट छोड़ के एक नोट स्किप करके इस तरह से कॉर्ड बनती है, 3 नोट को डिमिनिश्ड कॉर्ड। जैसे मैंने बताया था 2 2 नोट का गैप होगा जिसके बीच में, वो डिमिनिश्ड कॉर्ड होती है। तो माइनर स्केल के अंदर सेकंड कॉर्ड डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, और तीसरी, ठीक है, पहली चौथी, ये हो गया तीसरा, चौथा, चौथी और पांचवी अपनी क्या होगी, पहली चौथी पांचवी, ये होगी अपनी माइनर, और दूसरी होगी अपने पास डिमिनिश्ड। ये तो बहुत ही कम यूज़ होती है, तो इसमें होगी आपके पास तीसरी छठी सातवीं, ये मेजर कॉर्ड इसमें बनेगी। ठीक है, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको बताया था मेजर कॉर्ड का आइडेंटिफाई किस तरह से करना है कि किस तरह कौन सी मेजर स्केल होगी। तो इसका जो माइनर स्केल होती है उसमें क्या होता है, पहले के नीचे के रूट नोट होते हैं उसमें 2 का गैप होता है। ठीक है, ऊपर के लिए 3 का गैप, नोट का गैप होता है, नीचे 2 नोट के बाद तीसरा नोट। ठीक है, फिर 3 नोट छोड़ के चौथा, इस तरह से बन जाती है अपनी माइनर स्केल। अगर मेजर देखनी है आपने तो इसमें मेजर होगी तीसरी छठी सातवीं, तो इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। 3 नोट का गैप जो मेजर स्केल होगी उसमें 3 नोट का गैप, नीचे वाले नोट से जो रूट नोट होता है उसमें 3 गैप ऊपर होगा, फिर चौथा उसके ऊपर 2 नोट, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे माइनर में देखो यहाँ पर 2 का गैप है ना, तो मेजर में क्या होगा, पहले 3 का गैप फिर 2 का गैप, उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली कोई भी मेजर या माइनर स्केल कॉर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, पहला होगा जो ऑल्ट टी, पहली स्केल होगी माइनर, और चौथी भी क्या होगी, ऑल्ट टी माइनर। तो ध्यान से देखना, ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि सीखने में, जैसे मैं इजी वे में आपको सिखाता हूँ।
तो ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। ये भी होगी माइनर। फिर इसमें क्या होगी, तीसरी क्या होगी, मेजर। तीसरी कॉर्ड इसमें मेजर होगी और छठी सातवीं मेजर होगी। तो इसके बाद मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन भी सिखाऊंगा आपको, किस तरह से आप कॉर्ड प्रोग्रेशन इसमें बना सकते हो, ठीक है। ये भी होगी मेजर और ये भी होगी अपनी मेजर। तो एक बार आपने ध्यान से समझना है, तो इसलिए मैं डिटेल में थोड़ी सी लंबी हो जाती है वीडियो, ठीक है। तो इसमें होगी, ये होगी डिमिनिश्ड कॉर्ड, ठीक है। ये बहुत ही कम यूज़ होती है, तो इसके बजाय आप अलग कॉर्ड भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर इन्वर्ट करके, ठीक है। इन्वर्जन वाली वीडियो मैं आगे अब लाऊंगा, अब धीरे धीरे कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाए, ठीक है। ये हो गया ऑल्ट, ये होगी डिमिनिश्ड, डिम, इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनर स्केल के अंदर क्या होगा, पहला, चौथी और पांचवी होगी आपकी माइनर, और तीसरी, छठी, सातवीं होगी आपके पास मेजर। तो डिमिनिश्ड कॉर्ड बहुत ही कम यूज़ होती है। तो आप इसका जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है, अब बताता हूँ मैं आपको स्टेप 3 कॉर्ड प्रोग्रेशन, बेसिक कॉर्ड प्रोग्रेशन किस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। तो, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी गाने में या तो आप पहली, चौथी, पांचवी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहली माइनर, चौथी और पांचवी, ठीक है। इन दो कॉर्डों का यूज़ भी कर सकते हो, बाकी का नहीं करना। तो इन तीन कॉर्डों का यूज़ करके भी आप पूरा एक सॉन्ग बना सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो क्या करूँगा मैं, इस सेकंड वाली को हटा देता हूँ, तीसरी को हटा देता हूँ। अब फिलहाल में हम बेसिक बनाएंगे, इन तीन कॉर्डों से एक पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे, ठीक है। पहली, चौथी, पांचवी, ठीक है, किस तरह से साउंड करता है। और आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, पहली यहाँ पर पहली वापस पहली भी बजा सकते हो, या फिर इन्हीं में से ये चौथी वाली भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। ये होगी पूरी माइनर स्केल के अंदर किस तरह से ये वेरिएशन देती है, ठीक है। एक बार सुनते हैं। ठीक है, इस तरह का साउंड कर रही है, ठीक है। ये हमने क्या किया है, ये है पहली कॉर्ड हमारी माइनर है, ये चौथी है, ये पांचवी है, और ये वापस हमारी चौथी होगी। ये होगी सारी की सारी हमने क्या ले ली, माइनर कॉर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यूनिक सा बनाते हैं, इसको वापस कर देते हैं जैसा था। अब यहाँ पर अलग सी चूज़ करते हैं हम, स्टार्टिंग के लिए, बिगनर्स के लिए आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, पहली कॉर्ड मेरे को चलो माइनर रखनी है, तो दूसरी हमने क्या रखनी है, मेजर, ठीक है। दूसरी क्या रखूँगा मैं रखूँगा दूसरी कॉर्ड यहाँ पर, ये वाली छठी वाली जो मेजर है, इसको मैं दूसरी कॉर्ड प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारी माइनर रखनी है आपने। ये दूसरी कॉर्ड ये रख ली हमने मेजर, फिर मैं यहाँ पर चौथी ले आऊँगा और पांचवी रख देता हूँ मैं ये वाली मेजर, ठीक है। और ये वाली इस यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, पहली वाली माइनर रखी, सॉरी, पहली कॉर्ड हमारी पहली कॉर्ड है जो, और उसके बाद रखी मैंने छठी कॉर्ड, वो थी मेजर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा माइनर से फिर मेजर वाला ले लिया। उसके बाद क्या करना मैंने, उसके बाद रखी चौथी क्या हमारी, पहली और चौथी पांचवी क्या होती है, माइनर। फिर रखी सातवीं कॉर्ड मैंने, सातवीं क्या थी, मेजर ही। इसमें मैंने दो माइनर रखी, पहली और ये वाली चौथी माइनर रखी। ये दूसरी और ये वाली चौथी में क्या किया मैंने, ठीक है, ये वाली दोनों मैंने मेजर रखी, ये दोनों माइनर रखी। अब देखो किस तरह की कॉर्ड प्रोग्रेशन आप यहाँ पर प्ले करोगे, किस तरह से ये वाइब देती है, ठीक है, अलग अलग वेरिएशन यहाँ पर क्रिएट करके। तो क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल डाउन कर दूंगा, थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा इसको, ताकि इस तरह का फील दे, ठीक है, इस तरह की साउंड करे। काफ़ी ऊपर हो गया है, तो एक बार सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है। हमने दो माइनर रखी, दो मेजर रखी, तो एक अलग सा वाइब यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप वेरिएशन दे सकते हो इसमें, ठीक है। स्टार्टिंग में सीखने के लिए इस तरह से इसमें वेरिएशन दे सकते हो। बाकी तो इन्वर्ट वगैरह किस तरह करते वो आगे वीडियो आएंगी कंटिन्यू। फिलहाल अब इससे प्रैक्टिस करो, जो बिगनर्स है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि सारी इस तरह से रख सकते हो, इसमें पता लग गया आपको कौन कौन सी माइनर होती है, कौन कौन सी मेजर होती है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मैं पहली कॉर्ड रखूँगा, एक एक्सपेरिमेंट करते। पहली के बाद मैंने रख ली यहाँ पर चौथी कॉर्ड, चौथी थी अपनी माइनर, पहली ये माइनर, फिर यहाँ पर तीसरी कॉर्ड मैं मेजर रख रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट क्या रखता हूँ मैं, लास्ट भी मैं पांचवी कॉर्ड रखता हूँ, ठीक है। ये वाली दोनों मैं हटा देता हूँ। पहली हमारी माइनर रखी मैंने, फिर हमने तीसरी की जो वो की हमने सॉरी चौथी की, वो भी माइनर थी। उसके बाद बीच में हमने एक मेजर ला ली, ठीक है, मेजर थी जो, वो हमने यहाँ पर ला ली। उसके बाद वापस मैंने माइनर कॉर्ड यूज़ किया। तो इसमें एक ही मेजर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम। अब देखते हैं किस तरह की साउंड कर रही है कॉर्ड प्रोग्रेशन। तो हैप्पी जैसी साउंड करिए। तो आप इसको नीचे की ओर भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है।
नीचे की ओर लेके जाओगे तो इस तरह से आप इसको नीचे की ओर भी बिल्ड कर सकते हो। बाकी तो कॉर्ड इन्वर्जन है, ठीक है। बाकी जैसे मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, थर्ड इन्वर्जन कर रहा हूँ इस तरह से, तो ये क्या करेगा, स्मूथ हो जाएगा। बाकी मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा इन्वर्जन क्या होता है, कॉर्ड किस तरह बनती है। ठीक है, ताकि ये स्मूथ, इन्वर्जन से क्या होता है, स्मूथ आपका जो म्यूजिकली यहाँ पर साउंड करेगा। अगर मैं इन्वर्ट ना करूँ तो देखो ये कई नोट नीचे ऐसे मतलब मैच नहीं करेगा। स्टार्टिंग वाली कॉर्ड नीचे सुनाई देगी, ऊपर वाली ऊपर सुनाई दे रही, फिर नीचे ऊपर, इस तरह से मूवमेंट नहीं आएगी उसमें, ठीक है। इसलिए इन्वर्जन होता है। बाकी मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आप माइनर स्केल के अंदर कौन कौन सी कॉर्डें कितनी मेजर होती है, कितनी माइनर होती है, और कौन सी डिमिनिश्ड होती है जिसका यूज़ काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो 6 मैक्सिमम आपके पास 6 कॉर्डें होती है, तो 6 कॉर्डों के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो। 6 में से किसी भी तरह के आगे पीछे करके इसका यूज़ करके, 6 कॉर्डें तो आगे पीछे करके, और मैच करना भी वोकल के साथ आसान हो जाता है। और बाकी जो ऐड सेवन्थ होती है, सेवन्थ नाइन्थ, ऐड नाइन्थ होगी, तो इस तरह की जो इन्वर्टेड कॉर्ड होती है और डोमिनेंट कॉर्ड होती है, सब डोमिनेंट, इस तरह से मैं आगे आपको सारा बता दूंगा। फिलहाल ये माइनर वाला आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम माइनर स्केल ढूंढते हैं। और उसके अंदर जो 7 सुर होते हैं, तो 7 कॉर्डें बनती है। 7 कॉर्डों के नाम क्या होती है, पहली, चौथी और पांचवी हमारी माइनर होगी। अगर पहली माइनर है तो चौथी पांचवी भी माइनर होगी। अगर पहली मेजर है तो चौथी पांचवी मेजर होगी। तो इस तरह से दोनों आपके पास क्लियर हो गए होंगे। तो एक यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो एक फार्मूला जैसे मैंने हर आपको बताते, जो 047 और 037 वाला फार्मूला होता है माइनर के लिए, वो किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक रूट नोट आपने ले लिया, मान लो, ठीक है, ये वाला रूट नोट ले लिया, तो ये है आपका डी शार्प। तो आप अगर आपने डी शार्प मेजर प्ले करनी है ना कॉर्ड, अगर आपको सीधा ही याद रखना है तो क्या करना, मेजर कॉर्ड है तो उसमें से आगे के जो 3 नोट है उसको स्किप कर देना, 1 2 3, इस तरह से 3 नोट स्किप करके चौथे पे रखना है। ये हो गया 0 रूट, मतलब 0, और चौथा हो गया 3, ठीक है। 0 0 4, ये हो गया चौथा नोट, फिर 7वां नोट, ठीक है, 5 6 7, ये हो गया मेजर कॉर्ड। अगर माइनर करनी है तो 4th नोट को क्या करना है, इस तरह से नीचे लेके आना है। तो ये 2 नोट के बाद इस तरह रखना है, 0 3 और ऊपर वाला 7वां, सिर्फ इस नोट का गैप होता है। मेजर के लिए चौथे पे आएगा, माइनर के लिए तीसरे पे आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसमें भी जो आपका फॉर्मूला है ये वाला भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया हो। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आगे बहुत सारे लेक्चर आएंगे कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड किस तरह बनाए और इन्वर्जन किस तरह करें, और माइनर सेवन्थ, मेजर सेवन्थ क्या होता है, सस्पेंडेड कॉर्ड क्या होती है, डोमिनेंट क्या कॉर्ड क्या होती है, और ऐड नाइन्थ क्या होती है। ये सारा आपके पास आगे अब क्लियर होने वाला है, ठीक है। ये थोड़े से बोरिंग से लेक्चर थे, जिनको पता है उनको तो समझ आ गया, फिर भी एक बार देखोगे तो नेक्स्ट टाइम से आपको याद रह जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेसन 6 के साथ। बहुत ही मज़ेदार होने वाले। अब मेलोडी के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी किस तरह मेलोडी बना सकते हो, किस तरह से सारा कुछ बना सकते हो। अब आगे थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।